आसन है, भक्ति किस पर बैठती है? बोले भक्ति उत्कंठा पर बैठती है। ज्ञान, बोले ज्ञान जिज्ञासा पर बैठता है। वैराग्य, बोले वैराग्य अनुभव पर बैठता है। और बोले त्याग संकल्प पर बैठता है। बोलो जय श्री कृष्ण। जब तक जीवन में उत्कंठा नहीं है तो भक्ति प्राप्त नहीं हो सकती है। देखिए, ये गुरुदेव की कृपा से ही सब कुछ संभव होता है। सौनकादि ऋषियों ने जब सूत जी से पूछा, मेरे जीवन में भक्ति ज्ञान वैराग्य कैसे बढ़े, क्यों? बोले चिंतामणि की विशेषता है कि किसी भी चीज का चिंतन किया जाए तो प्राप्त हो जाएगी। और कल्प वृक्ष का ये संयोग है कि उसके नीचे बैठकर जो कल्पना की जाएगी वो प्राप्त हो जाएगा। लेकिन चिंतामणि और कल्प वृक्ष में भी ये सामर्थ्य नहीं है कि जो भगवान का साक्षात्कार करा दे। बोले ये तो सामर्थ्य सिर्फ सद्गुरुदेव भगवान में ही है। प्रेक्षति गुरु प्रीतो वैकुंठम योगी दुर्लभम। जो योगियों के लिए वैकुंठ दुर्लभ है वो सद्गुरुदेव भगवान की कृपा से सुलभ है। जब ऐसी बात बोली तो सूत जी महाराज ने, देखिए श्रोताओं की जो एकाग्रता है वो वक्ता को बोलने के लिए विवश कर देती है। वक्ता नहीं बोल पाता है, श्रोता ही उसको वक्तव्य देने का अवसर देते हैं। जितनी एकाग्रता श्रोताओं की अच्छी होती है, वक्ता का उतना ही अच्छा भाव बनता है। सनकादिक ऋषियों की जब बात सुनी तो सूत जी महाराज बोल पड़े कि प्रीति ही सौनक चित्ते ते यतो वच में विचारे चा सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम। अजी सौनकादिक ऋषियों, अब आप चिंता मत करो। आपने जब ऐसा बोला ही है तो प्रीति सौनक चित्ते ते यतो वच में कर, आपके प्रारब्ध में बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है, बहुत कुछ प्राप्त हो सकता है जो परिश्रम से प्राप्त हो जाएगा या बिना परिश्रम के प्राप्त हो जाएगा। लेकिन ठाकुर जी का सत्संग ही सिर्फ ठाकुर जी की कृपा से प्राप्त होता है। भागवत की कथा, ठाकुर जी का भजन, ठाकुर जी का पूजन, ठाकुर जी की यात्रा, ठाकुर जी का दर्शन, यह ठाकुर जी की कृपा से ही प्राप्त होता है। बाकी तो अन्यत्र कुछ भी प्राप्त हो जाएगा, आपके पुरुषार्थ से प्राप्त हो जाएगा, आपके परिश्रम से प्राप्त हो जाएगा, आपके भाग्य से प्राप्त हो जाएगा, आपकी मेहनत से प्राप्त हो जाएगा। पर भगवान की कथा तो भगवान की कृपा से ही प्राप्त होती है। बोलो जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। क्यों? भाग्योदयेन बहु जन्म समर्जितेन सत्संग मम च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदांधकार नासम विदाहि तदोदयते विवेक। बिना भगवान की कृपा से ये कथा प्राप्त ऐसे नहीं हो सकती है। क्यों? बोलिए कथा कोई छोटी मोटी नहीं है। परीक्षते कथा वक्तुम सभायाम संस्कृते सुखे। जब परीक्षित को श्राप लगा, सूत जी महाराज कहते हैं, जब परीक्षित को श्राप लगा तो देवताओं को पता लगा, देवता पहुंचे महाराज। सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवास्तत्र समागमन। जिस अमृत को पान प्राप्त करने के लिए देवासुर संग्राम हुआ, ऐसा अमृत का कलश लेकर देवता लोग महाराज स्वर्ग से सुखदेव जी महाराज के पास पहुंचे कथा पांडाल में। सूत जी महाराज कहते हैं उसके लिए देवासुर संग्राम हुआ था और इतना अमृत को लेकर पहुंच के बोले देख लो कथा की क्या महिमा है। जिस अमृत के चक्कर में देवासुर संग्राम हो गया, उस अमृत को ऐसे ही फ्री में लेकर परीक्षित के पास पहुंच गए। लेकिन जहां पर ब्रह्मराज वक्ता हो, विष्णुराज श्रोता हो, वहां पर भला
देवता लोग कोई छल कर सकते हैं क्या? अभक्तांस्तांश विज्ञाय न ददौ स कथामृतम, भगा दिया, भागो यहां से। ये भागवत कथा में ही लिखा है, भगा दिया। देवता लोग पहुंचे ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी की भी चारों खोपड़ी चक्कर खा गई। महाराज तुमको इतना बेइज्जत करके भगा दिया, इसका मतलब कथा में कोई विशेषता होगी, जरा देखते हैं, 7 दिन तक ठहरो, 7 दिन के बाद देखते हैं क्या परिणाम रहता है। 7 दिन के बाद देखा तो परीक्षित मुक्त हो गए। जब परीक्षित को मुक्त देखा, उधर ब्रह्मा जी दाता विस्मिता, विधाता विस्मित हो गए। तोलेत साधनान्यजा, भागवत को ग्रंथ को एक पलड़े में रख दिया, अन्य ग्रंथ एक पलड़े पर रख दिए, भागवत जी नीचे चले गए, अन्य साधन सब ऊपर चले गए। मेनरे भगवत रूपम शास्त्रम भागवतम कलौ, इस तरीके से भागवत की महिमा को बढ़ाया।